नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 की एक और पोट्री लेकर आगे बात करेंगे जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, टाइगर मीन्स होता है बाघ, चीता। यहाँ पर देखेंगे लेस्ली नैरिस ने इसको लिखा है। अब देखिए इस स्टेंजा में क्या कहा गया है। इस कविता में चिड़ियाघर के एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और चिड़ियाघर में फिर से लौटती है। कविता को एक बार चुपचाप पढ़ो और अच्छे समझना कौन से पद्यांश चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बोलते हैं और कौन से जंगल में बाघ के बारे में बोलते हैं। इन्हीं के संबंध में देखिए क्या होता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। स्टॉक्स मीन्स होता है शान से चलता है, और देखिए यहाँ विविड मीन्स होता है चमकीली, स्ट्राइप्स मीन्स होते हैं धारियाँ, अ फ्यू स्टेप्स कुछ कदम चलता है, हिज केज पिंजरे में, ऑन पैड्स गद्दीदार, ऑल वालवेट मीन्स होता है मखमल, क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप, इन हिज क्वाइट रेज। तो रेज मीन्स एक मीनिंग और लिख लीजिए। रेज मीन्स होता है ग्रेटर एंगर, क्रोधित होना। अब देखिए इसका पूरा मतलब फिर से देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। अब देखिए he stalks मीन्स होता है शान से चलता है, in his vivid stripes अर्थात उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली हैं। स्ट्राइप्स मीन्स होते हैं धारियाँ, विविड मीन्स होता है चमकीली, उसके शरीर पर जो धारियाँ बनी हैं बहुत चमकीली हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज उसके पैरों के तलवे। अब देखिए फ्यू स्टेप्स वह कुछ कदम चलता है, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे में, वह कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स गद्दीदार पैर हैं, वेलवेट मीन्स होता है मखमल, क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप, अर्थात वह उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं, इसलिए वो बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। यहाँ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, इसीलिए वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। फिर से ही स्टॉक्स मीन्स वह शान से चलता है, इन हिज विविड मीन्स होती है चमकीली, स्ट्राइप्स उसके शरीर पर क्या होते हैं चमकीली धारियाँ हैं, द फ्यू स्टेप्स वह कुछ कदम चलता है, ऑफ हिज केज अपने पिंजरों में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज और उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है, उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए क्या होता है। ही शुड बी लुर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही मतलब वह, शुड मीन्स चाहिए, बी लुर्किंग मीन्स होता है लुर्किंग इन मीन्स हो जाएगा में रुका हुआ, शैडो मीन्स होता है छाया, स्लाइडिंग मीन्स होता है खिसकना, थ्रू लॉन्ग ग्रास मीन्स होता है घास में, अर्थात इसमें कवि जंगल में रहने वाले बाघ की बात कर रहा है, जो जंगल में बाघ रहते हैं उसके बारे में बता रहा है। वो कल्पना करता है कि वह बाघ, यह ही शुड बी लुर्किंग
इन अर्थात में दुबका हुआ था, वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा। यहाँ पर लुर्किंग इन शैडो, छाया में लगा, वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू, खिसकता हुआ, स्लाइडिंग यहाँ दी है, स्लाइडिंग थ्रू मतलब के माध्यम से खिसकना, थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उसमें जहाँ लंबी लंबी घास थे उसी के माध्यम से वो खिसक रहा था। नियर मीन्स होता है पास, नियर द होल वाटर, नियर द वाटर होल अर्थात उसमें क्या करता है, किसी जलाशय के पास में सरक रहा होगा। वह किसी जलाशय के पास खिसक रहा होगा, सरक रहा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य ही किसी मोटे ताजे हिरण के आक्रमण करने की तैयारी में होगा। वेयर मीन्स जहाँ, मतलब वहाँ पर। प्लम्प, प्लम्प डियर मीन्स होता है मोटे हिरण की, पास में से गुजरना, अर्थात वहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते होंगे। अर्थात इस पूरी स्टैंजा का मतलब फिर समझ लीजिए कि यहाँ कवि जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है और बताता है कि वह कल्पना करता है कि वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा। ही शुड बी लुर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया, लुर्किंग इन मीन्स होता है में दुबका हुआ था, अर्थात वह घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स होता है खिसकना, थ्रू मीन्स होता है होकर, लॉन्ग मीन्स होता है लंबी, ग्रास अर्थात वह घास में क्या था, घासों में खिसकता हुआ आगे की ओर जा रहा था। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, वाटर होल मीन्स होता है किसी जलाशय के पास, अर्थात किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर मीन्स होता है जहाँ पर, प्लम्प डियर मतलब मोटे ताजे हिरण, किसी मोटे ताजे हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी में लग रहा होगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग। ही शुड बी snarling around the house at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling, snarling around means होता है चारों ओर, house means होता है घर, at the jungles जंगल की ओर, एज, एज मीन्स होता है किनारा, अर्थात इसमें देखिए क्या कहना चाहता है कवि। यहाँ कवि कल्पना करता है कि जंगल में रहने वाला बाघ, जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड द हाउस, अराउंड द हाउस मीन्स होता है घर के चारों ओर, स्नेरलिंग मीन्स होता है गुर्राना, वह घर की चारों ओर क्या कर रहा, गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज। अब देखिए उसके बाद एज मीन्स होता है किनारा, जंगल्स मीन्स जंगल्स, जंगल के चारों ओर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग हिज वाइज फैंग्स अर्थात अपने तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों, यहाँ देखिए बेरिंग हिज वाइट, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, फैंग्स हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है पंजे, अर्थात तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए, पंजों को दिखाते हुए, क्लॉज मीन्स होते हैं पंजे, हिज मीन्स होते हैं अपने, फैंग्स और देखो बेरिंग अपने तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज गांव वालों को आतंकित, गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा, भयभीत कर रहा होगा, डरा रहा होगा।